हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग क्लासेस में। देखो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो पार्ट लेकर आया हूं वो है ज्योग्राफी वाला पार्ट। और ज्योग्राफी वाले पार्ट में अभी लास्ट क्लासेस में हमने जो चैप्टर कंप्लीट किया है वो था रिवर सिस्टम वाला चैप्टर। मैंने भारत की जो नदियां थी, इंपॉर्टेंट नदियां, उसमें काफी सारी नदियों की मैंने बात की है और उसको मैंने कई तंत्र के रूप में पढ़ाया है, अलग अलग पार्ट्स के रूप में आपको मैंने पढ़ाया है। जैसे एक पार्ट मैंने इसमें आपको गंगा यमुना रिवर तंत्र पढ़ाया है, एक पार्ट आपको मैंने ब्रह्मपुत्र रिवर तंत्र, एक पार्ट में मैंने आपके लिए सिंधु, एक पार्ट में पश्चिम भारत की नदियां और एक प्रायद्वीपीय भारत। देखो, आज इसी पार्ट से रिलेटेड थोड़ी सी हम डैम की बात करेंगे। आज होगा आपके लिए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की बात की जाएगी कि जो भारत की बहुउद्देशीय योजना है उनकी बात करेंगे। तो पहले हम टॉपिक का नाम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो टॉपिक का नाम है दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना। दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखो भाई दोस्तों, इस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई थी, बहुउद्देशीय परियोजनाओं की जो शुरुआत की है, ये स्वतंत्र भारत की अगर बात करेंगे हम तो स्वतंत्र भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम से शुरू हुई है। देश के प्रधानमंत्री होते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके टाइम से स्वतंत्र भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाओं की शुरुआत हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। इस पॉइंट को नोट कर लो भाई। आधुनिक भारत का मंदिर किसको कहा जाता है? बहुउद्देशीय परियोजनाओं को कहा जाता है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को कहा जाता है। और इस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम से हुई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही इसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। अब देखो, ये जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई जाती हैं दोस्तों, इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को बनाने का क्या मकसद होता है? एक्चुअली में बहुउद्देशीय परियोजनाओं को हम डैम भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? बांध बोलते हैं कि भारत के बांध, ठीक है। इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को और बांधों को बनाने का मेन मकसद क्या होता है? सबसे पहला मकसद इसमें होता है सिंचाई के लिए होता है, ठीक है। दूसरा मकसद इसके लिए होता है विद्युत उत्पादन के लिए होता है। नेक्स्ट मकसद ये होता है कि आप यहाँ पर वनीकरण कर सकें, वनों का रोपण कर सके, वनों के लिए होता है, उसकी सिंचाई वगैरह के लिए होता है। नेक्स्ट होता है बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए होता है। और क्या होता है कि वहां जो बांध बनाया है उस बांध के और पास में जो गांव हैं या फिर शहर हैं या वहां पर रहने वाले लोग हैं, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारना, ठीक है। उनके लिए जो उद्योग हैं, उद्योग के लिए बढ़ावा देना। तो इन मल्टीपर्पज योजनाओं का मेन मकसद होता है। भाई देखो, उद्योग को कैसे बढ़ावा दे सकते हो कि आपने कोई बांध बनाया और उस बांध से आप लाइट प्रोड्यूस कर रहे हो, उस बांध से आप विद्युत उत्पादन कर रहे हो, तो उस विद्युत का उत्पादन जो होगा वो कहां पर जाएगी? जो उद्योग होगा। अगर वहां पर लाइट ही नहीं है तो वहां पर उद्योग भी कोई नहीं होगा। तो ऐसे करके इनका हमें बेनिफिट होता है कि बांध किस लिए बनाए जाते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं किस लिए बनाई जाती हैं। तो इसमें पॉइंट नोट कर लोगे कि आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा गया है इसको, आधुनिक भारत का मंदिर, ठीक है। किसने कहा है इसको दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखो, एक एक करके मैं शुरुआत करूंगा। इनका उद्देश्य मैंने बता दिया और मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें बताता चला जाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। कौन सी बात की जाएगी? दामोदर बहुउद्देशीय परियोजना की बात की जाएगी। तो देखो, मैप के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखो दोस्तों, मैंने दामोदर नदी के बारे में आपको बताया था कि दामोदर नदी जो निकलती है दोस्तों, वो निकलती है आपका कहां से? दामोदर नदी निकलती है आपके लिए झारखंड से। यहां पर हम झारखंड बना लेते हैं। यहां से झारखंड में कौन सी जगह है? छोटा नागपुर का पठार है। दामोदर नदी यहां से निकलेगी और जाकर कहां पर दोस्तों? हुगली नदी में जाकर मिल जाएगी। कौन सी नदी में जाकर? हुगली नदी में। देखो, ये हुगली नदी है और ये कौन सी है? दामोदर नदी है। तो दामोदर नदी
पर ही सबसे पहले भारत की बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है यहां पर कि भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई थी और कब बनाई गई थी। तो सबसे पहले दामोदर नदी के ऊपर ही भारत की बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी, जिसका नाम क्या था, दामोदर घाटी परियोजना। जिसका नाम क्या था, दामोदर घाटी परियोजना। यह परियोजना कब से बनना शुरू हुई थी, तो इसके बनने की शुरुआत हुई थी 1948 से शुरू हुई थी। 1948 में दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले दामोदर घाटी परियोजना की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। इस दामोदर घाटी परियोजना की अगर बात की जाए तो दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों का एक तरीके से कहा जाए तो संयुक्त उपक्रम कहा जा सकता है इसको, दामोदर घाटी परियोजना को। अब दामोदर घाटी परियोजना की ये भी बात कर लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। दामोदर घाटी परियोजना का दोस्तों जो उद्देश्य है वो है आपके लिए सिंचाई करना। दामोदर घाटी परियोजना का उद्देश्य है विद्युत का उत्पादन करना। दामोदर घाटी का ये उद्देश्य है बाढ़ को नियंत्रित करना और इसका उद्देश्य है वनीकरण करना। ठीक है, और क्या है कि जहां पर जो लोग रहते हैं उनके समाज को, उनकी अर्थव्यवस्था को ठीक करना, औद्योगिक इकाइयों को संचालित करना, ये सारे के सारे क्या है इसके दामोदर घाटी परियोजना के उद्देश्य हैं। अब देखोगे दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर कि दामोदर घाटी जो परियोजना है इस पर भारत के लगभग बताया जाता है सबसे ज्यादा बांध बने हुए हैं। इन बांधों की संख्या लगभग 8 है। कितनी है दोस्तों, 8 है। अब देखो ये 8 बांध कैसे हो जाते हैं यहाँ पर कि इसकी जो सहायक नदी है जैसे बोकारो है या कोनार है, तो इसकी जो सहायक नदियां हैं उन पर भी बांध बने हुए हैं, तो उनको सबको लगा लिया जाता है। तो 8 बांध कुल बने हुए हैं। तो पॉइंट आप नोट करोगे, मैं भी नोट करता हूं यहां पर। सबसे पहले हम इसका ओरिजिन लिखेंगे, तो इसका ओरिजिन है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार। देखो दोस्तों मैं अभी आपके लिए परियोजना पढ़ाऊंगा। पहले जो जो यहां पर परियोजनाओं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात है उनको बताऊंगा, फिर हम डायरेक्ट जिनसे ज्यादा कुछ नहीं है मैटर आपके लिए, फिर डायरेक्ट हम ये लिखाएंगे कि परियोजना कौन सी नदी पर है, उसका नाम क्या है और वो कौन से राज्य में है। बस 3 बात बताएंगे और खत्म कर देंगे। लेकिन अभी जहां जहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वहां वहां हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेंगे। तो देखोगे यहां पर जो बांध बने हुए हैं तो सबसे पहले लिखेंगे कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 1948 से हुई थी। ठीक है, कब से शुरू हुई, प्रारंभ लिखोगे यहां पर कि इसकी प्रारंभ कब हुआ, ये 1948 से हुई। इसका नाम क्या है दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना, ये पॉइंट भी लिखोगे दोस्तों। इसके अलावा क्या लिखोगे इसमें कि इसके उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है इसके। इसके उद्देश्य में लिखोगे दोस्तों सिंचाई, ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन। नेक्स्ट लिखोगे दोस्तों इसमें बाढ़ नियंत्रण, नेक्स्ट लिखोगे दोस्तों इसमें वनीकरण, और लिखोगे इसमें लोगों का सामाजिक और आर्थिक हित और उद्योगों को बढ़ावा देना। ठीक है ना, औद्योगिकरण जितने भी होते हैं उनके बारे में। तो ये पर्पज है दोस्तों, सिंचाई है, विद्युत उत्पादन है, बाढ़ नियंत्रण करना है, वनीकरण करना है, इसके ये लिखोगे। तो एक पॉइंट तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि दामोदर घाटी परियोजना भारत की सबसे पहली परियोजना है। इसके ऊपर जो बांध है उनके भी हम नाम लिखेंगे दोस्तों। यहां पर जो बांध है उनके भी नाम लिखें, कुछ कुछ बांधों के नाम लिखोगे। जैसे एक बांध का नाम है मेथान, लिखोगे सब के सब। नेक्स्ट लिखोगे पंचेत हिल, पंचेत हिल। नेक्स्ट लिखोगे तेलैया, तेलैया। नेक्स्ट लिखोगे बोकारो, सब नहीं लिखे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट लिखा देता हूं मैं, बोकारो। नेक्स्ट लिख लोगे दोस्तों यहां पर कोनार,
और एक और लिख दोगे दामोदर घाटी, दामोदर घाटी परियोजना। तो ये आपके लिए कुछ बांध रख लें, कुछ परियोजना है, इनके नाम लिखने, मेथान है, तिलैया पंचेथिल है, तेलैया है, बोकारो है, कोनार है या दामोदर घाटी है। तो इनके नाम इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा इस पर देखोगे कुछ यहां पर जल विद्युत परियोजना भी है, इनके भी नाम लिखाता हूं, अलग अलग लिखाऊंगा मैं सारी चीजें। जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना कौन कौन सी इनके नाम लिख लोगे, वैसे तो मैं लिखा गया हूं लेकिन अलग अलग कर रहा हूं। तो जल विद्युत परियोजना में लिखोगे दोस्तों मेथान, पंचेथिल और तिलैया, 3 जल विद्युत परियोजना है इस पर, तीनों के नाम लिखो, मेथान, तिलैया और पंचेथिल। पंचेथिल ये क्या है दोस्तों, यहां पर जल विद्युत परियोजना है। एक इस पर गैस विद्युत परियोजना भी है, गैस संयंत्र परियोजना लिख सकते हो उसको, हेडिंग डालो गैस संयंत्र परियोजना। तो गैस संयंत्र परियोजना का नाम लिखोगे गैस संयंत्र परियोजना। और इस गैस संयंत्र परियोजना का नाम क्या है दोस्तों, मैथन, मैथन गैस संयंत्र परियोजना, मैथन गैस संयंत्र परियोजना लिखोगे, मैथन गैस संयंत्र परियोजना। देखो मैंने कुछ बताई है आपके लिए जल विद्युत परियोजना, कुछ बताई आपके लिए गैस संयंत्र परियोजना, और कुछ मैंने बांध के नाम बताए हैं। आपको कब स्थापना हुई है ये भी बताया है, इसके उद्देश्य क्या है ये भी बताया है, बहुउद्देश्य के परियोजनाओं के बारे में बताया। इस सारे मैटर का एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसके रफ करने के बाद इसमें और कुछ भी है लिखने के लिए, वो भी लिखूंगा मैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, मैं हट जाता हूं। ले लिया होगा आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक और हेडिंग डालोगे थर्मल पावर स्टेशन। इसमें थर्मल पावर स्टेशन कौन कौन से हैं उसकी भी बात कर लेते हैं दोस्तों हम, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर होने चाहिए। चलो मैं इसको रफ कर देता हूं। हेडिंग डालो थर्मल पावर स्टेशन कौन कौन से हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। तो हेडिंग डालोगे सभी दोस्त थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। हेडिंग डालो सभी थर्मल पावर स्टेशन। देखो थर्मल पावर स्टेशन में सबसे पहले लिखोगे बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, ए और बी दो हैं ये, ठीक है ना। बोकारो लिख दो दोस्तों, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, ये कौन से, ए और बी, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन, चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन। इसके बाद लिखो दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन। नेक्स्ट लिखो दुर्गापुर स्टील, दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन। और एक लिखो है रघुनाथ, रघुनाथ थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन। तो आपको सिर्फ और सिर्फ किससे बताया, दामोदर घाटी परियोजना से इतनी बातें याद रखनी है। देखो मैंने पहले भी बोला है कि मैं जितनी भी चीजें पढ़ाऊंगा सब डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, कोई कंजूसी नहीं होगी। पेपर में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, क्योंकि देखो हम जितना ज्यादा पढ़ेंगे नॉलेज उतनी ज्यादा गेन होगी और उतनी चीजें हमें समझ में भी आएंगी। थोड़ा पढ़ना इसका मतलब है थोड़े नंबर आना, ठीक है। कम पढ़ोगे नंबर कम आएंगे, ज्यादा पढ़ोगे नंबर ज्यादा आएंगे, सीधा सा कॉन्सेप्ट है भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसमें देखो मैं रफ करता चला जाऊंगा, साथ के साथ चीजों का स्क्रीनशॉट भी लेते चले आना। नेक्स्ट जो बात करेंगे दोस्तों हम, वो बात करेंगे हीराकुंड बांध की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, हीराकुंड बांध की बात करेंगे।
चलो दोस्तों देखो, हीराकुंड अगर बांध की बात की जाए तो हीराकुंड बांध जिस नदी पर बना हुआ है वो नदी कहां से निकलती है दोस्तों? छत्तीसगढ़ से। हेडिंग डाल लेना, हीराकुंड बांध परियोजना या हीराकुंड परियोजना, ऐसे भी हेडिंग डाल लो। ये नदी कहां से निकलती है? धामतरी एक पॉइंट है, कहां पर है ये दोस्तों? छत्तीसगढ़ के अंदर धामतरी पॉइंट है, वहां से नदी निकलती है। और इस नदी का नाम क्या है दोस्तों? इस नदी का नाम है महानदी। कौन सी नदी है? महानदी। इस महानदी के ऊपर जो बांध बना हुआ है इसका नाम है दोस्तों हीराकुंड बांध। कौन सा है? हीराकुंड बांध। तो सबसे पहले मैं इसका ओरिजिन लिख देता हूं, धामतरी। धामतरी इसका ओरिजिन है। इस नदी का नाम है महानदी। महानदी। देखो, इस नदी से जो बांध बना है यहां पर उड़ीसा के अंदर, इस बांध का नाम क्या है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। अब देखो दोस्तों, इस हीराकुंड बांध के बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हीराकुंड बांध से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इसके अलावा तेलंगाना वाला क्षेत्र सिंचा जाता है। इसको इनको बेनिफिट होता है। पहली बात ये याद रखना है। दूसरी बात ये याद रखना है कि हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा बांध है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 4.8 किलोमीटर। कितनी है? 4.8 किलोमीटर, ठीक है। सबसे लंबा बांध भारत का कौन सा है? हीराकुंड बांध, महानदी के ऊपर बना हुआ है। इसकी लंबाई 4.8 है। लेकिन अगर इस बांध में इसके जो होता है लिंक कर देते हैं, उसको जोड़ लिया जाए, तब इसकी लंबाई कितनी हो जाती है दोस्तों? इसमें तटबंध सहित, क्या बोलते हैं इसको? तटबंध सहित। तटबंध सहित, ये इंपॉर्टेंट है भाई। तटबंध सहित इसकी लंबाई कितनी है? देखो, बिना तटबंध की लंबाई कितनी है? 4.8 किलोमीटर। तटबंध सहित इसकी लंबाई कितनी है? 25.8 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 25.8 किलोमीटर। देखो, बिना तटबंध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है और बिना तटबंध सहित इसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है। अब इससे क्या है कि एक जलाशय बनाया गया है, काफी बड़ा जलाशय है। अब देखो, एक बात समझो दोस्तों कि अगर कोई नदी बह रही है, अगर कोई नदी बह रही है, इस तरीके से नदी बहकर आ रही है, यहां पर अगर आपने बांध बनाया है, तो बताइए अगर आपको जलाशय बनाना है इसका, तो जलाशय यहां पर बनाओगे या यहां पर बनाओगे? पहले ही बनाओगे ना भाई, बांध से पहले बनाएगा, क्योंकि यहां पर आप पानी इकट्ठा करोगे, पानी का लेवल ऊपर होगा, तब जाके साइड में आप कोई जलाशय बनाओगे तो वहां पर पानी गिरेगा। तो यहां पर एक जलाशय बनाया गया है दोस्तों, इसका नाम क्या है? हीराकुंड जलाशय। काफी बड़ा जलाशय है, तो इसका नाम है हीराकुंड जलाशय। क्या नाम है? हीराकुंड जलाशय इसका नाम है। तो इतनी बात आपको किससे याद रखनी है दोस्तों? हीराकुंड बांध से भी याद रखनी है कि हीराकुंड बांध कहां पर है? ओडिशा में है। कहां पर है? ओडिशा में है, ठीक है। तो ओडिशा में है, ये भी याद रखना है आपको। ओडिशा में है ये हीराकुंड बांध। किस नदी पर है? लंबाई कितनी है? और तटबंध सहित इसकी लंबाई कितनी है? थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, अच्छा इसकी शुरुआत कब हुई है हीराकुंड बांध की? हीराकुंड बांध भी बनना जो शुरू हुआ है दोस्तों, ये भी 1948 से बनना शुरू हुआ है। 1953 में जाके कंप्लीट हुआ है और 1957 से इसने प्रॉपर काम करना शुरू किया है। तो इसकी डेट क्या रखोगे यार कि बनना कब से शुरू हुआ है? 1948। कंप्लीट कब हुआ है? 1953। और पूर्ण रूप से काम कब से करना शुरू किया है? 1957 में शुरू किया है। हेडिंग डालोगे सभी स्टूडेंट, चंबल नदी परियोजना। हेडिंग डालोगे चंबल नदी परियोजना। चंबल नदी परियोजना हेडिंग डालो सभी स्टूडेंट। अब देखो, चंबल नदी परियोजना की हम बात करेंगे दोस्तों। परियोजना तो देखोगे, चंबल नदी निकलती कहां पर है? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि चंबल नदी जो निकलती है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश से निकलती है। कहां पर से निकलती है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है महू। कौन सा है? महू। तो मध्य प्रदेश के महू जिले से निकलती है और ये होती हुई कहां पर? राजस्थान। और राजस्थान से होती हुई कहां पर? यूपी में आकर ये इटावा के पास यमुना नदी से मिल जाती है, ठीक है ना। अब ये पहाड़ी भी अगर पूछोगे कि इसका ओरिजिन पहाड़ी क्या है, तो दोस्तों जलापाऊ पहाड़ी है। कौन सी है? जलापाऊ पहाड़ी से ये नदी निकलती है।
देखो जनापाऊ पहाड़ी की पड़ेगी आपको ये महू वाले रीजन में पड़ेगी, और महू जो पड़ेगा आपको दोस्तों ये एमपी में पड़ेगा। अब देखो यह नदी चली, इसका नाम है चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बह रही है। अब चंबल नदी पर जो बने हुए हैं वो 3 परियोजनाएं बनी हुई हैं, इंपॉर्टेंट है। अब तीनों परियोजना की बात करेंगे तो एक परियोजना बनी हुई है दोस्तों यहां पर, ये बनी है आपका मध्य प्रदेश में, या आप ये कह सकते हो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर है। एक्चुअल में तो इसे मध्य प्रदेश में बोलेंगे। फिर इसके बाद ये बनी है, ये मध्य प्रदेश, ये राजस्थान में बनी है। फिर इसके बाद एक और जो बनी है ये भी कहां पर बनी है, राजस्थान में बनी हुई है। अब देखो ये जो परियोजना है मध्य प्रदेश में दोस्तों, इसका नाम है गांधी सागर परियोजना। कौन सी है? गांधी सागर परियोजना। गांधी सागर परियोजना के नाम से इसको जाना जाता है। ये जो बनी है, देखो क्रम से बता रहा हूं मैं, इसका नाम है राणा सागर परियोजना, और इसका नाम है दोस्तों जवाहर सागर परियोजना। 3 परियोजनाएं मैंने चंबल नदी पर बताई है दोस्तों आपको, गांधी सागर परियोजना, राणा सागर परियोजना और जवाहर सागर परियोजना। अब देखो ये जो तीनों परियोजनाएं हैं, इन तीनों परियोजनाओं के जलाशय भी बने हुए हैं। इन तीनों परियोजनाओं के जलाशय भी, तो जलाशय कहां पर बनेगा? बांध से पहले बनेगा, यहां पर बनेगा दोस्तों, मैं बता चुका हूं अभी आपको, यहां पर जलाशय बनेगा, और इनका जलाशय भी इनके नाम के ऊपर है। तो इसका नाम क्या है? गांधी सागर जलाशय। गांधी सागर जलाशय। ओके दोस्तों, इसका नाम यहां पर बनेगा तो इसका नाम क्या होगा? राणा सागर जलाशय। राणा सागर जलाशय। और ये तीसरा जो होगा दोस्तों, ये भी इसका नाम भी क्या होगा? ये होगा जवाहर सागर जलाशय। जवाहर सागर जलाशय। अब देखो ये तीनों ये जलाशय हैं, इनमें देखो ये कहां पर है दोस्तों? राजस्थान। ये भी कहां पर है? राजस्थान। और जबकि ये कहां पर है? एमपी। तो इनकी जगह भी आपको याद रखनी है। तो देखोगे आपके लिए मैंने चंबल नदी के बारे में बताया, चंबल नदी परियोजना में बताया कि 3 जलाशय हैं, गांधी सागर परियोजना है, राणा सागर परियोजना और जवाहर सागर परियोजना। इन पर जलाशय बने हुए हैं, गांधी सागर जलाशय है, राणा सागर जलाशय है और जवाहर सागर जलाशय। स्क्रीनशॉट ले लो सभी दोस्त, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखोगे दोस्त, नेक्स्ट बात हम करेंगे जिसकी रफ कर देता हूं मैं, उस परियोजना का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट मैं अभी कराता हूं आपको। फिर जितनी भी छोटी मोटी परियोजनाएं हैं हम सब की बात करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं बचने वाला है आपका। अब देखो एक नदी है, जो नदी कहां से चलती है दोस्तों? ये चलती है आपका राकस ताल से। कहां से चलती है? राकस ताल। और ये राकस ताल कहां पर है दोस्तों? तिब्बत। और राकस ताल से चल के हिमाचल की चिनाब नदी से मिल जाती है। इस नदी का नाम है दोस्तों सतलज नदी। क्या नाम है? सतलज नदी इसका नाम है। अब देखो सतलज नदी के ऊपर जो परियोजना बनी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है। इस परियोजना का नाम है भाखड़ा नागल परियोजना। क्या नाम है दोस्तों? भाखड़ा नागल परियोजना। अब देखो अभी तक आप इस भाखड़ा नागल परियोजना को किस तरीके से पढ़ते आए हो मुझे नहीं पता है, लेकिन इसका मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं। सबसे पहले तो ये याद रखो इसके अंदर कि भाखड़ा अलग बांध है और नांगल अलग बांध है। ये कोई एक बांध नहीं है, अलग अलग बांध है। भाखड़ा जो बांध है ये हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, नांगल जो बांध है ये बना हुआ है आपका पंजाब के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपके लिए, ठीक है। भाखड़ा बांध कहां पर बना हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। और नांगल बांध कहां पर बना हुआ है? आपका पंजाब में। तो सबसे पहले मैं दोनों को यहां पर बनाता हूं कि ये है आपका हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध, और यहां पर बना हुआ है आपके लिए नांगल बांध। तो यहां पर हम लिखेंगे दोस्तों भाखड़ा, और यहां पर लिखेंगे हम दोस्तों नांगल। ठीक है, 2 बांध ये बने हुए। अब देखो इन दोनों बांधों के ही जलाशय बने हुए। भाखड़ा बांध के पीछे जो जलाशय बनेगा, यहां पर जो झील बनेगी, जलाशय को आप झील बोल सकते हो दोस्तों, जो जलाशय बनेगा इस जलाशय का नाम है दोस्तों गोविंद सागर जलाशय। कौन सा है? गोविंद सागर जलाशय। ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि गोविंद सागर जलाशय भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है, या ये भी कह सकते हो कि गोविंद सागर झील
भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सबसे बड़ी झील है, मैं कह रहा हूं कृत्रिम झील। कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल, मतलब मानव से निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? गोविंद सागर झील है, जो कहां पर बनाई गई है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। किसके द्वारा बनाई गई है? भाखड़ा बांध के द्वारा बनाई गई है। दूसरे में आगे बढ़े तो देखो नांगल बांध के पीछे जो बना हुआ है, इस जलाशय का नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है गुरु गोविंद सिंह जलाशय। गुरु गोविंद सिंह जलाशय ये कहां पर बना है? पंजाब में बना है। किस बांध के द्वारा बना है? नांगल बांध के द्वारा बनाया गया है। पहली बात तो आपको यह समझ लेनी है, भाखड़ा और नांगल बांध के द्वारा। दूसरी बात क्या समझने वाली है दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध में, कि भाखड़ा नांगल बांध, इसको मैं रफ कर देता हूं, यहां पर हम भाखड़ा नांगल बांध की बात कर रहे हैं। तो देखो भाखड़ा और नांगल बांध की हम बात करें तो दोस्तों ये भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध है। इसे यह विश्व के सबसे ऊंचे ग्रेविटी डैम में भी आता है। ग्रेविटी डैम मतलब गुरुत्वीय बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध, जिसका नाम क्या है? अगर देखो दो क्वेश्चन है यहां पर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तब आप ये टिक नहीं करोगे, तब आप टिक करोगे टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। लेकिन क्वेश्चन पूछे आपसे कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है दोस्तों? भाखड़ा नांगल बांध है। ठीक है, कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध है। ठीक है, इतनी बात याद रखोगे। अब देखो भाखड़ा नांगल बांध की जो ऊंचाई है दोस्तों वो है 226 मीटर। देखो मैं अलग जब लिस्ट बनवाऊंगा तो सारे की आपके लिए लंबाई भी लिखवाऊंगा, ऊंचाई भी लिखवाऊंगा। 226 मीटर की इसकी क्या है दोस्तों? ऊंचाई है। इतनी बात आपको याद रखनी है। भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम कौन सा है? भाखड़ा नांगल डैम। अब इस भाखड़ा नांगल डैम के द्वारा कौन कौन से राज्य को फायदा होता है या पानी पहुंचता है, तो वो भी हम लिखेंगे दोस्तों। ये परियोजना देखो हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा पंजाब के अलावा देखोगे दोस्तों हरियाणा के अलावा देखोगे दोस्तों दिल्ली, और दिल्ली के अलावा देखोगे राजस्थान। ये राज्य हैं जिनको फायदा किससे होता है दोस्तों? भाखड़ा नांगल बांध से होता है। इन राज्यों को भाखड़ा नांगल बांध के द्वारा सींचा जाता है। तो याद रखना ना, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान इसके अंतर्गत आएंगे। तो मेरे ख्याल से भाखड़ा नांगल बांध का आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगर देखें आगे बढ़ते हैं तो अभी हम थोड़ी सी बात करेंगे यहां पर। देख लेते हैं, एक बात और ले लेते हैं। तो देखो यहां पर एक नदी है दोस्तों, इस नदी का नाम है भागीरथी नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? भागीरथी नदी। इस भागीरथी नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है दोस्तों, इस बांध का नाम है टिहरी बांध। कौन सा बांध है दोस्तों? टिहरी बांध इस पर बना हुआ है। एक सेकेंड, ठीक है। तो टिहरी बांध देखोगे यहां पर बना हुआ है दोस्तों। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर, या ऐसे भी इसको बोल सकते हो आप, बिल्कुल प्रॉपर वे में अगर इसको मैं पढ़ाऊं कि भागीरथी और एक नदी और है यहां पर दोस्तों भीलंगना। मैं नाम लिख देता हूं दोनों का। ये है भागीरथी आपके लिए, भागीरथी नदी, और ये है भीलंगना नदी। इन दोनों नदियों के मिलने से यहां पर जब ये दोनों नदियां मिलती हैं, भागीरथी और भीलंगना नदी यहां पर मिलती हैं, वहीं पर ये बांध बनाया गया है। और इसी बांध का नाम क्या है दोस्तों? टिहरी बांध है। क्या है इस बांध का नाम? टिहरी बांध इस बांध का नाम है। अब ये टिहरी बांध जो है दोस्तों, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये पॉइंट आप लिखते चले जाओगे। टिहरी बांध की जो लंबाई है दोस्तों, ऊंचाई है दोस्तों, वो टिहरी बांध की ऊंचाई है दोस्तों 261 मीटर। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और इसकी ऊंचाई 261 मीटर है। देखो टिहरी बांध का जो बारे में जो कहा जाता है, क्योंकि आप देखोगे जो हिमालय वाला क्षेत्र है ये भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है। मैं ये भूकंप जोन भी पढ़ाऊंगा आपके लिए, कौन सा किस जोन के अंतर्गत आता है। तो ये कहा जाता है
कि अब अगर कभी ऐसा हुआ, वैसे तो ना हो तो अच्छी बात है, कि ऐसा भूकंप आया जिस भूकंप की वजह से टिहरी बांध टूट जाए, तो टिहरी बांध के टूटने से कहा जाता है कि इतना बड़ा नुकसान हो सकता है कि इसके पानी से दिल्ली पूरी बह सकती है। अगर टिहरी बांध टूट के आएगा ना नीचे, इसका पानी, इतना पानी है इसके अंदर कि इसके टूटने से जो पानी नीचे आएगा तो इससे दिल्ली पूरी बह सकती है, ऐसा एक अनुमान बताया जाता है। तो ऐसा कभी कुछ ना हो, बहुत नुकसान हो सकता नहीं। तो देखो टिहरी बांध के बारे में मैंने आपके लिए डिटेल्स बताई, समझ में आया होगा आपके लिए। टिहरी बांध कौन कौन सी नदियों से मिलकर बना है? भागीरथी और भिलंगना नदियों से मिलकर बना है। टिहरी बांध 261 मीटर ऊंचा है और भारत का सबसे ऊंचा बांध है। जल विद्युत परियोजना और सिंचाई के लिए और वनीकरण के लिए इस बांध का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ जाएं, थोड़ी सी बातें और पढ़ लेते हैं दोस्तों, थोड़ी थोड़ी चीजों को और देखेंगे। तो यहां पर हम बात करते हैं रिहंद बांध की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? रिहंद बांध की बात करेंगे। तो रिहंद बांध की बात करी जाए तो सबसे पहले देखो, रिहंद बांध को पढ़ने से पहले मैं एक नदी बनाता हूं और इस नदी का नाम यहां से चलती है दोस्तों, इसका नाम है अमरकंटक। क्या है? अमरकंटक। अमरकंटक से जो नदी चली है इसका नाम है सोन नदी। कौन सी है दोस्तों? सोन नदी। इस सोन नदी में छत्तीसगढ़ से चलेगी एक नदी और सोन नदी में आकर मिल जाएगी छत्तीसगढ़। ठीक है, कहां पर? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से चलेगी और इसी नदी का नाम क्या है दोस्तों? रिहंद नदी। कौन सी है दोस्तों? ये रिहंद नदी है। अब देखो, रिहंद नदी और सोन नदी से आकर मिलती है। इससे मिलने से पहले रिहंद नदी पर एक जगह है जिस जगह का नाम है सोनभद्र। ये सभी लोग जानते होंगे इसका नाम, यूपी के अंदर है दोस्तों ये जगह, सोनभद्र। और सोनभद्र जो जगह है यूपी में, यहां सोनभद्र में भी एक जगह है दोस्तों, इसका नाम है पीपरी। कौन सी जगह है? पीपरी। तो सोनभद्र की पीपरी में, सोनभद्र के पीपरी में जो डैम बनाया गया है, इस डैम का नाम क्या है दोस्तों? रिहंद डैम, रिहंद परियोजना, रिहंद बांध इसका नाम है। अब ये रिहंद बांध भी कैसा है दोस्तों? ये भी ग्रेविटी डैम है। कैसा है? ये भी गुरुत्वीय बांध है। देखो अभी मैंने बताया कि भाखड़ा नागल बांध भी कैसा है? ग्रेविटी डैम है दोस्तों, ये भी गुरुत्वीय बांध है। और कौन सा है? रिहंद बांध भी कैसा है? ग्रेविटी डैम है, ये भी गुरुत्वीय बांध है। एक बात ये याद रखनी है। दूसरी बात ये याद रखनी है इसमें कि रिहंद बांध रिहंद नदी पर बना है, सोनभद्र में बना है, पीपरी में बना हुआ है, कि इसके द्वारा, रिहंद बांध के द्वारा इसका एक जलाशय बनाया गया है। और इस जलाशय का नाम क्या है दोस्तों? इस जलाशय का नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, इसका नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। देखो उसका नाम सिर्फ गोविंद सागर बताया मैंने, यहां पर क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय है। अब देखो, ये गोविंद बल्लभ पंत जलाशय है, ये यूपी का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। आपसे पूछ सकता है यूपी में जब भी आप पेपर देने जाओगे कि यूपी का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील यूपी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। तो रिहंद नदी के बारे में मैंने आपको बताया, इसका स्क्रीनशॉट लोगे फटाफट से सभी दोस्त। ठीक है भाई, देखो इस गोविंद बल्लभ पंत सागर झील को रेणु सागर भी बोल देते हैं दोस्तों। क्या बोल देते हैं? रेणु सागर झील भी इसको बोल देते हैं। क्या बोल सकते हैं हम? रेणु सागर झील भी इसको बोल सकते हैं। और रिहंद बांध की जो बनने की शुरुआत थी वो 1959 से 1962 के बीच में बनकर ये तैयार हुआ है। 1959 से 1962 के बीच में बनकर ये तैयार हुआ है। तो इतनी नॉलेज आपके लिए किससे रखनी है? रिहंद बांध से रिलेटेड रखनी है। चलो रफ करता हूं मैं दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आया होगा एक एक बात। आगे बढ़ते हैं, आगे एक आध और बात कर लेते हैं यहाँ पर आज के लिए। देखो इंपॉर्टेंट परियोजनाओं के बारे में फिर बोल रहा हूं कि ऐसे ही बताऊंगा, बाकी जितनी भी परियोजना मैं मैप में ऐसे ही आपको स्टेट के साथ फिल कर दूंगा, वो आप डायरेक्ट आप याद करोगे। लेकिन ये समझाने वाली है जहां से पेपर में ज्यादा आता है उसके बारे में हम ऐसे ही बात करेंगे। अब देखो दोस्तों, यहां पर बात करते हैं हम कोसी परियोजना की। देखो कोसी परियोजना जो है वो कोसी नदी पर बनी हुई है। कोसी नदी देखो तिब्बत से आकर कहां पर मिलती है? तिब्बत से आकर गंगा में आकर मिल जाती है बिहार के अंदर। और कोसी नदी पर जो परियोजना बनी है वो नेपाल और भारत के बीच में बनी हुई है।
नेपाल और भारत की संयुक्त परियोजना है। कोसी परियोजना, कौन सी? कोसी परियोजना नेपाल और भारत की संयुक्त परियोजना है। क्योंकि दोस्तों ये परियोजना देखोगे, नेपाल इसके लिए कब एग्री हुआ था? 1954। कोसी परियोजना की जो नेपाल और भारत के बीच में हुई थी वो कब हुई थी? 1954 में इसके ऊपर दोनों के बीच में करार हुआ था। अब देखो, कोसी परियोजना बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट था कि कोसी नदी के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। ये भारत की ऐसी नदी है दोस्तों जो सबसे ज्यादा कुख्यात नदी बोली जाती है, सबसे ज्यादा इसको बोला जाता है बाढ़ लाने वाली नदी है, सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है। कि भारत में सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी है। जब इसमें उफान आता है तो ये बिहार में आकर बहुत तबाही मचाती है, और इसी तबाही को रोकने के लिए इस पर 3-4 परियोजनाएं बनाई गई हैं। इसमें एक परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है जो नेपाल में बनी हुई है, उस परियोजना का नाम है हनुमान नागर परियोजना। कौन सी है दोस्तों? हनुमान नगर परियोजना। ठीक है, तो ये हनुमान नगर परियोजना है, कोसी नदी पर बनी हुई है, नेपाल में बनी हुई है दोस्तों। इस परियोजना के बारे में आपको याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है। कोसी परियोजना से रिलेटेड स्क्रीनशॉट ले लोगे, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है जितना भी मैंने आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, समझ में आई होगी यहां तक की बात जो मैंने बताई है कोसी प्रोजेक्ट के बारे में। चलो दोस्तों, आज के लिए देखो मैं इतना ही छोड़ देता हूं यहां पर। आज आपके लिए मैंने कौन कौन सी परियोजनाएं बताई है? दामोदर घाटी परियोजना बताई है, हीराकुंड के बारे में बताया है, चंबल नदी के बारे में बताया है, भाखड़ा नागल बांध के बारे में बताया, रिहंद बांध के बारे में बताया है, और आपके लिए टिहरी बांध के बारे में बताया, और कोसी परियोजना के बारे में बताया। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजों को आज कंप्लीट करोगे, मुझे रिप्लाई दोगे कि आज समझ में आई या परियोजना नहीं आई, कुछ नए तरीके से पढ़ने को मिला या नहीं मिला, या बस वही है कि भाई भाखड़ा नागल बांध आपका पंजाब में, यही पढ़ा है ना आपने, तो पंजाब में है, इतना मीटर ऊंचा है, बस खत्म। ऐसे नहीं पढ़ना है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे ही पढ़ना। चलो दोस्तों, सभी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। मिलता हूं अगली वीडियो में, इसी पार्ट को मैं आगे बढ़ाते हुए। चलो लेता हूं आपसे विदा, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।